जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज के क्लास में हम लोग करेंगे मीन। क्लास 11th में जो स्टैटिस्टिक्स बुक है बेटा, उसमें एक टॉपिक है मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, और उसमें एक मेथड है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम इस मेथड को सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तीन अलग अलग सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों में हम एक एग्जांपल की हेल्प से मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई मैंने एकदम से मीन क्यों कराया, क्योंकि मेरे पास किसी एक बच्चे की कमेंट आई कि सर इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आप ये सिखा दीजिएगा। तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग मीन कैलकुलेट करना ही सीखेंगे, वो भी केवल स्टेप डेविएशन मेथड से। अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज कहां होता है। स्टेप डेविएशन मेथड यूज होगा केवल वहां पर जहां पर या तो आपकी x की जो वैल्यू है उसमें, या फिर जो आपकी क्लास इंटरवल्स है उसमें कॉमन वैल्यूज दे रखी हो। अगर वहां पर कॉमन वैल्यू ना हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, कैलकुलेशन ऑफ मीन्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे हमें मीन कैलकुलेट करना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज बेटा वो होती है जिसमें आपको केवल x दे रखा होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है बेटा, उसमें हमें स्टेप डेविएशन मेथड में a कैलकुलेट करना है, a एज्यूम करना है। सॉरी, कैलकुलेट नहीं करना, a का मतलब x में से हमें कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेनी है, दैट इज कॉल्ड एज्यूम मीन। ठीक है, सेकंड स्टेप में बेटा हमें dx कैलकुलेट करना है। dx का मतलब होता है डेरिवेशन ऑफ x। ठीक है, यानी x से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फार्मूला है x माइनस a अपॉन में c i या फिर h। c का मतलब होता है बेटा कॉमन, i का मतलब होता है क्लास इंटरवल्स या फिर इंटरवल्स, और h का मतलब होता है हाइट। ये सब आपने 10th में भी किया होगा, ये बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा dx, यानी dx का सम टोटल कर लेना है, और उसके बाद हमें मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दैट इज मीन, यानी x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n इनटू i। यहां पर सिग्मा dx मतलब सम टोटल ऑफ dx, और n का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ आइटम, और i मतलब इंटरवल, या फिर यहाँ पे c लिख सकते हो या फिर h लिख सकते हो, कोई भी चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इस तरीके से आपका मीन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार एक एग्जांपल लेकर बेटा हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे हैं कितने, 5 स्टूडेंट्स के। ठीक है, 5 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, और उनके ये मार्क्स है। रिमेंबर दिस थिंग, स्टेप डेविएशन मेथड केवल तब यूज होता है जब बेटा हमारी वैल्यू कॉमन होगी। यहाँ पर कॉमन कितना है, 10। ठीक है, जिसको हम h भी बोलते थे 10th में, और यहाँ पर हम i भी बोल सकते हैं, c भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें से हमें किसी एक वैल्यू को a मानना है, तो हमने a माना है 30। अब यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई नॉर्मली टीचर बीच वाली वैल्यू को ही a क्यों मानते हैं, एज्यूम क्यों करते हैं। क्या हम लोग 10 को या 50 को या 40 को एज्यूम नहीं कर सकते बेटा, हम किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बट बेसिकली क्या होता है, अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू जैसे कि 10 या 50 इनको हम a मान लेते हैं, तो इससे जो है आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो लंबी हो जाती है, तो ये फिर शॉर्टकट या सिंपल नहीं रहता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू को एज्यूम नहीं करते हैं, हालांकि आप करोगे तो आपका आंसर तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है dx। ठीक है, dx का यहाँ पे फॉर्मूला होगा x माइनस a अपॉन में h लिख देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 10th में h ही यूज किया था। ठीक है, तो x यहाँ पे ये जो x की वैल्यू गिवन है ये लेनी है, a हमारा 30 हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 10 माइनस 30 अपॉन में 10, h मतलब क्लास इंटरवल्स, तो ये हो गया बेटा -20 अपॉन 10, दैट इज -2। फिर हम लिखेंगे 20 माइनस 30 अपॉन में 10, दैट इज -10 अपॉन 10, यानी कि -1, और ये हो जाएगा बेटा 30
-30 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये 40 -30 अपॉन में 10 दैट इज 10 अपॉन में 10 यानी कि 1, और ये 50 -30 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 यानी कि 2। ठीक है, ये हमने x निकाल लिया, सॉरी dx निकाल लिया। अब हमें dx का सम करना है। अब सम करेंगे तो देखिए आप पॉजिटिव कितना है 3 है, नेगेटिव भी कितना है 3 है। ठीक है, अब इसका हमें टोटल करना है, तो प्लस का 3 और माइनस का 3। dx की वैल्यू एक्चुअल ये है -2 -1 0 1 और 2, तो ये आ जाएगा सिग्मा dx इज इक्वल टू 0। सिग्मा dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आंसर 0 है। ठीक है, dx की वैल्यू 0 है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n इंटू h। ठीक है, तो a हमारा 30 है, सिग्मा dx हमारा 0 है, n 5, टोटल नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 इंटू h हमारा 10 है, h हमारा 10 है, इनका गैप। ठीक है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में मीन का निकालना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीन निकालेंगे बाय स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो बेटा अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम स्टेप डेरिवेशन मेथड से मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बेटा, आपको x भी गिवन होता है और आपको f भी गिवन होता है। तो स्टेप ऑलमोस्ट वही है जो हमने अपना इंडिविजुअल सीरीज में फॉलो किए थे, बट यहाँ पे क्योंकि f आ गया है तो हमें dx को f से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही है, आपको एज्यूम करना है a। ठीक है, किसी एक वैल्यू को a एज्यूम करो, फिर सेकंड स्टेप में वही आपको dx निकालना है, दैट इज x माइनस a अपॉन में h या फिर i या फिर c, जो आपका मन लगे आप कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा, फिर आपको f dx निकालना है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो f dx कैसे निकलेगा, f यानी फ्रीक्वेंसी इनटू में जो आपकी dx की वैल्यू निकली है। फोर्थ स्टेप में बेटा सिग्मा f dx करना है, यानी dx का सम ऑफ dx। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में आपको मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन में n इंटू में c h और i। ठीक है, तो ये स्टेप फॉलो करो और आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको भी एक बार समझ लेते हैं कैसे इसमें हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए बेटा आपको एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है और इससे आपको मीन निकालना है थ्रू स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो सबसे पहले बेटा हम a मान लेते हैं, तो हम a अगेन 30 को मानेंगे। ठीक है, हम निकालेंगे पहले स्टेप में dx इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन में c i और h। ठीक है, ये हमने पहले भी निकाला था अपना इंडिविजुअल सीरीज में, तो पहले एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 0, ये आ जाएगा -1, ये आएगा -2, ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 2। ये सेम वैल्यू आएगी जो इंडिविजुअल सीरीज में आई थी। अब हमें निकालना है बेटा f dx। ठीक है, दैट इज f इंटू dx, और ये बेटा सामने सामने की मल्टीप्लाई करना है ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा बेटा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ f dx निकालना है। तो सम ऑफ f dx के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला देखिए 16 हो गया और नेगेटिव वाला कितना है -10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा f dx इज इक्वल टू 6। ठीक है, बस सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा x बार
इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन इंटू में आई, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 30 प्लस 6, अब यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ आइटम, वो क्या होगा बेटा, वो होती है आपका सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 30, दैट इज 30, ठीक है। ये आपका n होगा, इसी को हम n भी कहते हैं बेटा, और इसी को हम सिग्मा f भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 30 और यहाँ पे रखेंगे इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 3 जा 32 और आंसर विल बी 32। तो ये आपका x बार यानी मीन की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। तो ये था इसका सेकंड मेथड। अब करेंगे लास्ट मेथड जिसका नाम है कंटीन्यूअस सीरीज। तो बेटा अब बात करेंगे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज दैट इज कंटीन्यूअस सीरीज के कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कंटीन्यूअस कौन सी होती है बेटा, जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा होता है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से जो सीरीज दे रखी होती है तो उसको हम कंटीन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है बेटा, मिड पॉइंट को हम m भी बोलते हैं और यहाँ पे ये x कहलाएगा, जो हमारे पहले x की वैल्यू थी, ये मिड पॉइंट को कहेंगे हम यहाँ पर, वो होगा बेटा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। अब L1 क्या होता है, L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल्स और L2 होता है बेटा अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद वैसे ही जो पहले स्टेप थे वो आएगा, कैलकुलेट करना है या फिर एज्यूम करना है a, ठीक है। और किस में से करोगे बेटा, आउट ऑफ m जो आ जाएगा या जो x आएगा उसमें से हमें a एज्यूम करना है। फिर तीसरा स्टेप dx निकाल लेना है, dx हो जाएगा बेटा आपका वही x माइनस a अपॉन में i या फिर c या फिर h। फिर फोर्थ स्टेप f dx निकालना है, दैट इज f इंटू dx। फिफ्थ स्टेप सम ऑफ f dx, ठीक है, दैट इज सिग्मा f dx। और सिक्स स्टेप में आपको मीन निकाल देना है, x बार का फॉर्मूला वही बनेगा जो पहले था, a प्लस सिग्मा f d अपॉन n इंटू आई, क्लियर है। तो ये वो सारे स्टेप हैं जो हमें कंटिन्यूअस सीरीज में फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेटा स्टेप से कुछ नहीं होता, चलिए एक एग्जांपल लेकर हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये आपको एक कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है बेटा, जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50 और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो सबसे पहले हमें निकालना है बेटा अपना m, ठीक है। m का फॉर्मूला L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर एक सीरीज में हर एक क्लास इंटरवल में ये होगा L1, ये होगा L2, ये होगा L1, ये होगा L2, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, यानी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, ठीक है। फिर 10 to 20 30 प्लस डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15, 25 35 और 45। तो सबसे पहले स्टेप में हमें मिड वैल्यू निकालना है और इसी को बेटा यहाँ पे हम x भी कहते हैं, तो x इक्वल टू m ही होता है हमारा। तो अब इसमें से हमें किसी एक को a मानना है, एज्यूम करना है, तो बेसिक बात है जो मिड वैल्यू है उसी को मानेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका a दैट इज 25, ठीक है। अब हम एज यूजुअल अपना dx कैलकुलेट कर लेंगे,
फॉर्मूला वही x माइनस a अपॉन में i, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 25 अपॉन में 10, ठीक है। देखिए 10 का गैप है, तो इसी को i, c और h इसी को कहते हैं, ठीक। तो ये आपका 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2, ये वैसे ही निकलेगा जैसे पहले निकाला था। अब हमें निकालना है f dx, वही f और dx की मल्टीप्लाई करनी है आमने सामने में। देखिए 2 इंटू में -2 दैट इज -4, 8 इंटू में -1 दैट इज -8, 10 इंटू में 0 दैट इज 0, 4 इंटू में 1 दैट इज 4 और 6 इंटू में 2 दैट इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें टोटल करना है, सम ऑफ एफ डी एक्स निकालना है। तो ये हो गया बेटा पॉजिटिव का 16 और नेगेटिव की वैल्यू है -12। तो सिग्मा एफ डी एक्स ये आपका आ जाएगा बेटा 4, ये आपका आ जाएगा 4। तो सिग्मा एफ डी एक्स हमने निकाल दिया। इसके बाद हमें फॉर्मूला लगा देना है अपना x बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला हो गया आपका x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में n इंटू में i, c और h, जो आप चाहे वो लिख सकते हैं। n अगेन 30 है, दैट इज सिग्मा f। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 25 प्लस 1.33, तो दैट विल बी 26.33। ये आपका आंसर आ जाएगा मीन का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मीन निकाल दिया, किससे? स्टेप डेविएशन मेथड से कंटीन्यूअस सीरीज में, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। जो मीन का कॉन्सेप्ट होता है, स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।